क्वेश्चन में एक 12 वोल्ट बैटरी को 6 ओम रेजिस्टेंस कॉइल के अक्रॉस स्विच के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, जिससे कांस्टेंट करंट सर्किट में ड्राइव होता है। 1 मिली सेकेंड के बाद स्विच ओपन होता है तो 20 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में जनरेट होता है, तो कॉइल का इंडक्टेंस क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में हम क्लोज स्विच का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग सर्किट एक सिंपल डीसी सर्किट बन जाएगा। उसकी हेल्प से हम सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ V/R। यहाँ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे करंट I की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट, जब स्विच को ओपन करते हैं तो करंट इन द सर्किट इंस्टेंटेनियसली 0 पर ड्रॉप होगा, जिससे इस सर्किट में बैक ईएमएफ जनरेट होगा, जो कि इस चेंज इन करंट को अपोज करेगा। फाइनली, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की हेल्प से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में इंड्यूस्ड ईएमएफ बैक ईएमएफ की वैल्यू को क्वेश्चन से 20 वोल्ट रखेंगे, चेंज इन करंट को 0 to -2 की वैल्यू रखेंगे। सिमिलरली टाइम के लिए 1 मिली सेकेंड को 10⁻³ में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उससे हमें इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी एंड दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजन एंड एजर्शन पर बेस्ड है। इसका एजर्शन का स्टेटमेंट है, एक बार मैग्नेट मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप के थ्रू ड्रॉप डाउन होने में ज्यादा टाइम लेता है एज कंपेयर्ड टू नॉन मैग्नेटिक बार, जिसका मास एंड ज्योमेट्री सेम है। इसके रीजन का स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक बार के लिए मेटेलिक पाइप एडी करंट्स प्रोड्यूस करता है, जिससे मोशन ऑफ मैग्नेटिक बार अपोज होता है। तो गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में एजर्शन का स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो जब भी मैग्नेटिक बार मेटेलिक पाइप के थ्रू फॉल डाउन होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अफेक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ द मेटेलिक पाइप। दैट मीन्स उसका मोशन स्लो डाउन होता है एज कंपेयर टू अ नॉन मैग्नेटिक बार विद द सेम ज्योमेट्री एंड मास। दैट इज एजर्शन ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इसके रीजन का स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो जब मैग्नेटिक बार मेटेलिक पाइप के थ्रू फॉल डाउन होता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती हैं, जिससे मेटेलिक पाइप में एडी करंट्स इंड्यूस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, ये एडी करंट्स मैग्नेटिक बार का मोशन अपोज करते हैं, जिससे वो स्लोली फॉल डाउन करता है थ्रू द पाइप। दैट मीन्स बोथ द रीजन एंड एजर्शन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस क्वेश्चन में एक बार मैग्नेट लॉन्ग हॉलो मेटेलिक सिलेंडर के थ्रू वर्टिकल एक्सिस के अलोंग गिरता है, तो मैग्नेट का फाइनल एक्सीलरेशन क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई के कंसेप्ट से मैग्नेटिक बार मेटेलिक ट्यूब के थ्रू फॉल डाउन करता है तो ट्यूब से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे एडी करंट्स जनरेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ये एडी करंट्स मैग्नेटिक बार के मोशन को अपोज करते हैं, जिससे मैग्नेटिक बार एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यह फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होता है और फाइनली ये वेट ऑफ द बार के इक्वल्स हो जाता है। तब मैग्नेट कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है और अल्टीमेटली बार मैग्नेट 0 एक्सीलरेशन के साथ फॉल करता है। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में 0.08 वोल्ट का ईएमएफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल रॉड में इंड्यूस होता है, तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला के अलोंग परपेंडिकुलर है, तो रॉड कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। इसके एक्सप्लेनेशन में फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई के मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दैट इज 0.08 वोल्ट, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर को मीटर में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में वेरियस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने से हमें वेलोसिटी v मिलेगी। दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है। स्टेटमेंट ए, जब कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराते हैं। स्टेटमेंट बी, जब कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराते हैं। स्टेटमेंट सी, जब कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं। एंड स्टेटमेंट डी, जब एरिया ऑफ द कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं। तो गिवन बिलो ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ ई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज d∅dt पर डिपेंडेंट है। इन टर्न मैग्नेटिक फ्लक्स 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। मैग्नेटिक फील्ड बी, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल ए एंड थर्ड इज ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल दैट इज एंगल थीटा। इन तीनों में से कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। दैट मीन्स अमंग द ऑप्शन सी एंड डी, जब कॉइल को रोटेट कराते हैं और उसका एरिया चेंज करते हैं तो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा।
एंड ऑप्शन ए एंड बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने पर तीनों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप को मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस किया जाता है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू बी। लूप की साइड्स श्रिंक करती हैं विद अ कांस्टेंट रेट अल्फा। तो लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ उस इंस्टेंट पर क्या होगा जब लूप की साइड ए है। इसके एक्सप्लेनेशन में हमें फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई का कंसेप्ट यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, सपोज करो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर स्क्वायर लूप की साइड ए नॉट है। Now टाइम t के साथ लूप की साइड श्रिंक होती है विद द रेट ऑफ अल्फा। दैट मीन्स एट एनी टाइम t उसकी साइड है सपोज a, तो उसकी वैल्यू होगी a नॉट माइनस ऑफ अल्फा t, बिकॉज ये श्रिंक कर रहा है टाइम t के साथ। तो उसी टाइम t पर उस स्क्वायर का एरिया होगा a का स्क्वायर, दैट इज हमें इस इक्वेशन का स्क्वायर करना है। नेक्स्ट हमें फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर फाइंड आउट करना है, विच इज फाई इक्वल्स टू b इंटू एरिया a इंटू कॉस 0 डिग्री। यह हमें 0 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि लूप का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल विल बी 0 डिग्री। तो इससे हमको फ्लक्स की इक्वेशन मिलेगी। नेक्स्ट हमें इस फ्लक्स की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, जिससे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा एंड दैट विल बी आवर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में L लेंथ की रॉड PQ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V से करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पैरेलल मूव करती है। रॉड का P एंड वायर से R डिस्टेंस पर है, तो रॉड के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट यूज करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, गिवन रॉड का हमें एक स्मॉल एलिमेंट dx कंसिडर करना है, जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग वायर से x एंड x प्लस dx डिस्टेंस पर बना होगा। नेक्स्ट हमें इस स्मॉल एलिमेंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है dE। उसके लिए हमें इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड B एट अ डिस्टेंस ऑफ x का फॉर्मूला यूज करना है, और L की जगह हमें स्मॉल लेंथ एलिमेंट दैट इज dx को यूज करना है। फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द एंटायर रॉड ऑफ द लेंथ PQ के लिए हमें DE का इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट P टू Q, दैट इज R से R प्लस L। इसके इंटीग्रेशन से हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एंटायर लेंथ ऑफ द रॉड PQ, दैट इज C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ड इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर लूप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्रेजेंट है। इसे फिगर के अकॉर्डिंग गिवन डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है, तो AD साइड में इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में लेंस लॉ का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग यदि कंडक्टिंग लूप को रोटेट किया जाता है तो इसमें लगने वाला नेट फोर्स इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसके लिए हमें कंसेप्ट यूज करना है कि टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स में जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स AD ब्रांच ऑफ द कंडक्टिंग लूप में यदि D टू A अगर करंट फ्लो करेगा तो दोनों ही वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर।